हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ना सुबह 7 बजे का टाइम था। तो मैंने ना गेहूँ धोने फटाफट ही लग गई थी, क्योंकि ये था फिर ना थोड़ी सी धूप लग जाएगी पूरे दिन की। क्योंकि ना हमारे यहाँ पे अब पहले तो धूप आती थी गर्मियों में, अब थोड़ी मकान की ना परछाई सी आ जाती है। जैसी जैसी अब सर्दी होंगी तो ना परछाई की वजह से थोड़ा इधर धूप कम आएगी। तो इस वजह से जो सुबह सुबह की धूप है सिर्फ वो ही ज़्यादा लगती है। तो मुझे ये था कि फटाफट और काम तो बाद में होते रहेंगे। और बच्चे यहाँ पे सो रहे थे और आज था लक्की का बर्थडे। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, छुट्टी मतलब बच्चे स्कूल था पर लेकिन उन्होंने कर ही ली थी छुट्टी। और यहाँ पे फिर मैं खुद ही धो रही थी और खुद ही डाल रही थी। तो आप ये दूसरे वाले टब में देख सकते हो, बहुत ही गंदा ये नाज है। और इसमें ना बहुत मिट्टी भी और ये जई होती है, मतलब काफ़ी सारा कूड़ा था। तो इसको ना करके नहीं, जैसे साफ करके चालनी से नहीं कर सकते, इसको ना धोना ही पड़ता है। और अब जैसे जैसे सर्दी आएंगी ना तो ये ना धोने में की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ना सूखने में कितना टाइम लगता है। गर्मियों के दिनों में ही 3 या 4 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो सर्दियों में तो बस पूछो मतलब, क्योंकि मौसम भी ऐसी रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ना धूप बिल्कुल भी नहीं आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे धूप आएगी 9 साढ़े 9 बजे तक धूप आती है यहाँ पे। और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी तो मैंने डाल ही दिया धो के। मन की एक बार कर दूंगी ना तो सूख ही जाएगा। और फिर उसके बाद मतलब झाड़ू भी नहीं लगी थी, सिर्फ बाहर ही आंगन में ही झाड़ू लगाई थी। और फिर उसके बाद ना मतलब फिर मैंने किचन साफ़ करी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया। और फिर उसके बाद ना सीधा मैंने नहाने के बाद सीधा मैं पूजा कर रही थी। और अभी खाने में कुछ भी नहीं हुआ था खाने का। तो मैंने सोचा खाने का तो जो भी होगा बाद में ही करूँगी, पहले पूजा कर लेती हूँ। क्योंकि ना फिर एक बार खाने में लग जाते हैं ना तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पूजा करने का। और फिर टाइम भी निकल जाता है पूजा करने का। तो मैं ज़्यादा करना 10 बजे तक तो कर ही लेती हूँ पूजा, मतलब लेट 10 बजे तक ही होता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने लक्की से भी पूजा करवा ली थी। हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 21 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। तो अभी ना टाइम हो रहा है 12:30 बजे। तो 12:30 बजे तक सारा काम खत्म हो चुका है। और बच्चे स्कूल गए नहीं आज। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे, लक्की का। तो अब देखते हैं क्या होता है शाम को, या बाहर खाना खाने जाते हैं या घर पे ही बनाते हैं। लेकिन प्रोग्राम तो बाहर का ही है, क्योंकि उसकी ना 12th क्लास है। तो वो भी मतलब अपने जो उसके फ्रेंड है वो सबको पार्टी दे रहा है बाहर, क्योंकि इस साल उसका लास्ट ईयर ही है। हाँ, तो फिर सब अलग अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद कौन मिलता है। तो वो सबको मतलब भारी पार्टी दे रहा है होटल पे। तो उसके बाद मैं देखती हूँ, मैं तो घर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि इसके पापा बोल भी रहे जाने के लिए, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि पापा भी बाहर का खाना नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने साबुत उड़द की दाल, ना दाल मखनी वाली, वो मैंने भिगो के रख दी है। क्योंकि अब त्योहार है तो अब 3 4 दिन पकवान ही बनेंगे। और पापा ना थोड़े कम पकवान खाते हैं, तो उनको मतलब डॉक्टर ने मना किया है ज़्यादा ऑयली खाने के लिए। तो फिर मैं घर पे ही बनाऊंगी अपने लिए। सिर्फ मैं और पापा ही रहेंगे घर पे, और तो सब चले जाएंगे बाहर। तो ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं, लग रहे हैं अपने फोन में, कोई टीवी में। और मैंने सब्जी ले ली है। सब्जी तो ऐसी कुछ आ नहीं रही है आजकल, बच्चे कुछ खाते नहीं है। तो फिर भी अब 3 4 दिन त्योहार के चक्कर में तो मैंने सब्जी लेके रख ली है। क्योंकि ना फिर जैसे सब्जी वाले ना त्योहार के दिन बस वो कल कल आएंगे, और फिर उसके बाद 2 3 दिन आएंगे नहीं। तो यहाँ पे ये मेरा भाई आ गया था और फिर ये खाना खा रहा है। तो इसने ना बताया नहीं था कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो जब बिल्कुल यहाँ से 5 मिनट का रास्ता रह गया था घर आने के लिए, तभी इसका फ़ोन आया था कि दीदी खाना बना लो, मतलब मैं पहुँचने ही वाला हूँ। तो फिर मैंने सुबह ही भिगो दी थी, तो वही मैंने दाल ही बनाई थी। और ये लस्सी, और मतलब इसको ना ज़्यादा कर मतलब सब्जी इसको कम ही पसंद होती है सुबह के टाइम में। इसको ना चटनी बहुत पसंद है। तो फिर इसके लिए मतलब सब बना दिया था।
और यहाँ पे फिर हम दोनों बहन बैठ के, ये मेरी बहन है छोटी, और फिर बैठ के हम बातें कर रहे हैं। और ये मतलब लक्की का बर्थडे था आज, तो उसके लिए मतलब कपड़े और बच्चों के लिए ना खूब सारा सामान था, मिठाइयाँ थी, तो मतलब काफ़ी सामान लेके आया था, तो दोनों काम हो गए थे। मतलब मिठाई भी दे के चला गया था और लक्की का बर्थडे भी था। तो फिर उसके बाद पता ही नहीं लगा ना, बैठे बैठे 2-2.5 घंटे हो गए थे यहाँ पे। तो ये होता है कि जब मायके चले जाते हैं या अपना भाई आ जाता है तो बातें में मतलब कितना टाइम हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे फिर इसे ना कहीं और भी जाना था, तो फिर ये यहाँ से मतलब 3:30-4 बजे के करीब ना यहाँ से निकल गया था। तो वही हम मतलब कहीं कहीं की बातें याद आ रही थी, तो वही बातें हम याद कर रहे थे। और मेरे जो ये वाला भाई है, इसका बेटा है, तो वो थोड़ा शैतान है, तो उसकी बातें कर रहे थे कि ऐसे करता है वैसे करता है। तो बहुत सारी बातें थी, वही मस्ती कर रहे थे बहन भाई मिलके। तो वही बचपना सा याद आ जाता है।